वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम मैथ्स क्लास 10th पीएससीपी का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 4 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। आपको साइन ए का वैल्यू दिया है और आपको 10a निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमने ए बी सी एक ट्रायंगल लेट कर लेना है, जिसका राइट एंगल जो है वो हमने बी पे रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो गिवन है हमने वो लिख देना है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और हमें पता है साइन ए जो होता है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन ए मतलब p/h, तो यहाँ पे लिख देंगे p/h इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ में दोनों हमने कांस्टेंट लगाया k के साथ। ठीक है, उसके बाद p जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब b से c तक, मतलब BC बाय हाइपोटेन्यूज AC, मतलब BC बाय AC हमें दिया है 3k/4k। और अब हमें B से लेके A तक निकालना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है वो होता है h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। h का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है? 4k का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, यही हमें फाइंड आउट करनी है। BC की वैल्यू कितनी है? 3k का स्क्वायर। उसके बाद देखो 4k का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, 16k का स्क्वायर और इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, मतलब वही तो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम AB का स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। अब ये प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस का होगा, मतलब 16k के स्क्वायर में से ये माइनस होगा। आपका आ गया AB का स्क्वायर, माइनस हुआ तो आया 7k का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। अब हम अगर हमें AB की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट हटा तो क्या लगा? स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट लगा। तो ये 7k का स्क्वायर है। अब k स्क्वायर में इसलिए वो बाहर आ जाएगा, इसलिए जो AB की वैल्यू है 7 नहीं आ सकता, इसलिए 7 को स्क्वायर रूट के अंदर और k इसके बाहर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? 10a। तो 10a का क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये अपना साइन होता है, ये कॉस होता है, 10 होता है। 10 क्या है? p/b। 10 क्या है? p/b। तो p मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर देखो फिगर में, परपेंडिकुलर है BC और BA, BC और BA, BC और AB या BA। तो BC कितना है? BC हमें गिवन था BC 3k। BC कितना है? 3k और AB कितना है अपना? √7k। k से k कट गया, अपना आंसर आ गया 3/√7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर इतना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम फर्स्ट इंटीजर को लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट इंटीजर हम लेट करेंगे। फर्स्ट इंटीजर क्या है अपना? x मान लो। तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर। तो इसका अगला नंबर कैसे पता लगेगा? x+1 से। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा है इनका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर ये बराबर है 365 के। तो x का स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे लगेगा a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस
2ab मतलब 2 फिर ab मतलब x, अब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब x मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। 2x का स्क्वायर प्लस 2x अब इज इक्वल टू 365, और ये प्लस का था इधर जाके माइनस, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 364। अब हम इस पूरे इक्वेशन को ना 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड बाय 2, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा, इधर भी x बचा। अब इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 2 8 4 182, क्या आ गया 182। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे होगा, हमें एक नंबर सोचना है जिसको प्लस माइनस करके इसको इधर कर दो, इसको ज़ीरो के बराबर कर दो। ठीक है, फिर हम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक नंबर सोचो जिसको प्लस माइनस करके आपका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 आए, और मल्टीप्लाई करके 182 आए। तो 13 और जो 14 है ना, तो वो देखो, अगर आपको प्लस का चाहिए, आपको जो वैल्यू है माइनस का चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करके -182 आए, मतलब इन दोनों में से एक नंबर जो है वो माइनस का है। अब कैसे पता लगेगा, अगर 13 में से हम 14 को माइनस करेंगे फिर तो -1 आएगा, पर हमें चाहिए तो 1, यहाँ पे +1 चाहिए, इसलिए हम 14 में से 13 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर प्लस का 14x, फिर माइनस का 13x, फिर -182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x को निकाल देंगे, यहाँ पे 2x था, एक बच गया, +14। अब यहाँ पे -13 है, तो हम क्या करेंगे, -13 को बाहर ले लेंगे, और x है, और x प्लस, अब इसको आप ये वाला ना सेम होता है, याद रखना, ये और अब यहाँ भी 14 है तो 14 ही आएगा, बाकी वैसे आप इसको 13 से डिवाइड करके देख लो। फिर x -13 आ गया, x -13 आ गया, और x + 14 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आइदर एक बार हम x -13 को 0 पुट करेंगे, और एक बार x + 14 को 0 पुट करेंगे। तो अब 0 है, यहाँ पे माइनस खत्म आ जाके प्लस हो गया, मतलब x की वैल्यू जो है वो 13 आ गई। क्या आ गई, 13। और अगर हम ये देखो आगे x + 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -14 आ गई, और आपको पता है माइनस की वैल्यू नहीं लेते, मतलब आंसर अपना 13 आ गया x। तो जो फर्स्ट इंटीज़र था वो अपना आ गया 13, और जो सेकंड इंटीज़र था वो अपना आ गया x + 1, मतलब 13 + 1 मतलब 14। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्लीज़ like the channel, like the video and subscribe the channel. Thank you.